हेलो एवरीवन। तो हमने जो एशियंट हिस्ट्री की क्लास करी थी उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आज तुम्हारा मध्य पाषाण काल। तो ये काल कब से कब तक रहता है? 1000 से लेके 7000 ईसा पूर्व तक। यहाँ जो है मछली पालन पकड़कर स्टार्ट कर दिया गया था, शिकार होना स्टार्ट हो गया था, खाद्य सामग्री को जो है एकत्रित करने लगे थे जीव लोग। मतलब इस समय इन लोगों को कलेक्शन आ गया था कि घर में राशन को इकट्ठा करना है, इतनी बुद्धि आ गई थी। पशुपालन करना इन लोगों ने जो है स्टार्ट कर दिया था, और इसी काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। अगर पूछा जाएगा तो कब मिले हैं, वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। स्थानीय निवास हो गया था, मतलब सब लोग जो है एक साथ इकट्ठा होकर रहने लगे थे। मानव के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर से और मदहा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बिहार के पायसरा मुंगेर से, राजस्थान के बागौर से, गुजरात के लंगनाच और मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और औरंगाबाद से। और भीमबेटका मतलब कहाँ पे पड़ता है? भोपाल में। भीमबेटका का पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन की पेंटिंग कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो भीमबेटका में ही पेंटिंग है जो इम्पोर्टेंट है। तो भीमबेटका भोपाल से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ पे पेंटिंग है। औजार कौन से होते थे इन लोगों के पास? तो ये तीर कमान का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही जो हथियार बनाते थे ये पत्थर और लकड़ी के हड्डी के हथियार होते थे। इंसानी हड्डी या जानवर की हड्डी, कोई मर गया उसकी हड्डी के जो है इन लोगों ने औजार बनाने शुरू कर दिए थे। और ये औजार किस साइज के होते थे? छोटे साइज के औजार हुआ करते थे। कैसे थे? छोटे। अब इसके बाद देखो तुम लोग नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमने देख लिया, अब आ जाता है नव पाषाण काल। तो विश्व भर में ये मतलब बाहर फॉरेन में इसको 9000 ईसा पूर्व से देखा जाता है, लेकिन भारत में ये 7000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल रहता है, नवपाषाण काल का। कृषि कार्य जो है प्रारंभ हो गया था। पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, ये सब आदि काम इन लोगों ने स्टार्ट करे थे। पत्थरों की कुल्हाड़ी बनाया करते थे। मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं यहाँ से। और घर कैसे होते थे? घर गोलाकार और आयताकार घरों में ये लोग रहा करते थे, और मिट्टी के जो है ईंटों के घर बने हुए इन लोगों के घर हुआ करते थे। ऐसे ही बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में जो है इस काल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में जो है ये लोग जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलों का साक्ष्य मिलता है। यहाँ जौ आ गया, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज कौन सा था? तो वो तुम्हारा जौ ही था। ऐसी चावल उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है तुम्हारा। कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल से जो है यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे ही असम के सुरुतरु और भारगडोला से। ये सब पॉइंट जो है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जैसे आंध्रा का हो गया उतनूर, ऐसे बिहार में चिरांद और सिन्नुआर।